तो सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल में हुई हिंसा ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस हिंसा में खास तौर पर हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया, जिससे राज्य में तनाव बढ़ गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। इस दौरान सुकांत मजूमदार ने उन्हें राज्य में बढ़ती कानून व्यवस्था की समस्याओं और हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा के मामलों पर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया। मजूमदार ने राज्यपाल से केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित की जा सके। वहीं पीड़ितों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही पलायन करने वाले हिंदू परिवारों की जल्द से जल्द सकुशल वापसी की मांग की। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जायजा लेने के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, मैं खुद वहां की वास्तविकताओं को देखने के लिए जा रहा हूं। हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और कदम उठाने चाहिए। I am going to the field to see for myself the realities in the field. Only then I'll be able to make up my mind on the future course of action and give reports to whoever is concerned to implement things. I will certainly have an objective view about the matter, and now that the central forces are also there, situation has been brought under control. Now what we should do is to do the mopping up operation and also take further steps to prevent such instances in future. My field visit is basically meant to understand what has happened in the field and also to make up my mind based on realities of the situation. इस बीच पीड़ित महिलाएं सुरक्षा का हवाला देते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही हैं। हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं महिला लोग, जो हमारे साथ जो हुआ आप नहीं चलेगा ऐसा। जो राष्ट्रपति शासन चाहिए, हम लोग जो राष्ट्रपति महिला है वो दीदी को हम अनुरोध करते हैं, हम लोग को बचा लो। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कर दिए, यहाँ पे हम लोग कैंप चाहिए। दीदी हम लोग को बचा लिया, हमारा इज्जत बचा लीजिए। हम लोग हिंदू है, उन लोग बोला था हिंदू महिला को इज्जत लूट लेंगे, हमको बचा लिए। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को चिंताजनक बताया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। विजया राहतकर ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि उन सभी महिलाओं के साथ न्याय हो। महिलाएं बहुत डर गई है और उसी के साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि असुरक्षा की भावना उनके मन में बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी घटनाओं का हमने संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जांच कमेटी का एक गठन किया है। मैं स्वयं अभी पश्चिम बंगाल जा रही हूँ और पश्चिम बंगाल में जाते हुए उन सभी महिलाओं को जो अभी वहाँ से पीड़ित भी है, तकलीफ़ में है, ऐसे उन सभी महिलाओं को मैं मिलने वाली हूँ, उनके साथ बात करने वाली हूँ। मैं मुर्शिदाबाद भी जाऊँगी और मालदा भी जाऊँगी। और इस पूरी खबर पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय इस समय पश्चिम बंगाल के मालदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, सबसे पहले तो ताज़ा अपडेट्स दीजिए, किस तरह की स्थिति वहां पर है? क्या जो राहत कैंप्स हैं उनमें किस तरह की जो बचाव और जो सारे कार्य हैं उसके विषय में तो बताइए ही, राहत कैंप की जो स्थिति है वो भी बताइए। और क्या कुछ लोग पीड़ित अभी वापस आ रहे हैं या अभी भी पलायन जारी है? देखिए, सबसे पहले राहत कैंपों की बात करना चाहता हूं। मैं मालदा में था और मालदा में जो राहत कैंप है वहां पर मैंने सुबह भी बताया कि मीडिया को शाम तक मैंने इंतज़ार किया, 6:30 बजे तक वहां नहीं जाने दिया गया, तब मैं वहां से वापस निकला। हालांकि सभी लोग अभी वहीं पर हैं और कोई भी वापस नहीं जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कल का दिन इस पूरे वाक़या में महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राज्यपाल, NHRC और राष्ट्रीय महिला आयोग तीनों ही कल यहाँ के दौरे पर
पर आने वाले हैं और देखने वाली बात ये होगी क्या इन तीनों से जो पीड़ित हैं उनकी मुलाकात हो पाती है, क्या पीड़ित यहाँ पर अपनी बात रख पाते हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरीके से राज्य सरकार अब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरी स्थिति में, फिलहाल कल जुम्मे की नमाज है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है, अब कोई भी अनहोनी नहीं होगी, लेकिन उसको लेकर भी जो तैयारियां हैं वो जारी है। और दूसरी तरफ बंगाल पुलिस के साथ साथ बीएसएफ भी जो चिंताजनक इलाके हैं वहां पर तैनात की जा रही है ताकि कल स्थिति ना बिगड़े। तो ये 3 कल होने वाले महत्वपूर्ण अपडेट हैं और उन अपडेट को लेकर तैयारियां अभी से हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पीड़ित हैं, जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आखिर उनको न्याय कब मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब पत्रकारों से ही बातचीत नहीं हो पा रही है तो आप समझ सकते हैं कि उन पर किस तरीके का दबाव होगा और किस तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। ये देखने वाली बात होगी। और कल जब ये तीनों राज्यपाल की बात की जाए, महिला आयोग की बात की जाए और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए, जब वो उनके पास पहुंचेंगे तो क्या स्थिति बनती है। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि बंगाल में अगर मानवाधिकार आयोग आ रहा हो या महिला आयोग आ रही हो तो स्थितियां बहुत सामान्य नहीं रहती, उनके दौरे बहुत सामान्य नहीं रहते और कहीं ना कहीं खींचातान हमें नजर आती है। तो ऐसे में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है मालदा और मुर्शिदाबाद दोनों के लिए। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कल के ये जो 3 महत्वपूर्ण दौरे आपने बताए। उसके साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे, आपने बताया और इसके पहले की भी कार्यक्रमों में और बुलेटिन्स में आप लगातार दिखाते रहे हैं निशांत, कि जो जहां पर पीड़ितों को रुकाया गया है उन कैंप्स तक भी मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार की ओर से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो मीडिया दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है। तो मीडिया को तो वहां तक जाने भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए, सबसे आसान होता है किसी पर भी आरोप लगा देना और फिलहाल राज्य सरकार इसी स्थिति में नजर आ रही है क्योंकि उसको भी पता है गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को छुपाया जा रहा है। और पत्रकार अगर पीड़ितों तक नहीं पहुंच रहे हैं, अगर सरकार पूरी तरीके से साफ है और जब चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं और जो ममता बनर्जी कह रही हैं वो सत्य है, तो उन्हें पीड़ितों से बाकायदा खुद पत्रकारों को ले जाके मिलाना चाहिए, खुद उनसे बातचीत करवानी चाहिए। क्या वजह रही, हिंसा वाले दिन क्या स्थितियां बनी, वो तमाम बातें निकलकर सामने आनी चाहिए ताकि सरकार को जो पीड़ित हैं वही क्लीन चिट दे दे। मीडिया सीधे तौर पर एक माध्यम है और वो हम माध्यम का काम कर रहे हैं। अगर पीड़ित पक्ष कहेगा सरकार निर्दोष है तो निर्दोष है, पीड़ित पक्ष कहेगा कि सरकार इसमें शामिल है तो शामिल है। ना तो हम कोई यहाँ पर न्याय देने आए हैं और ना ही हम कोई यहाँ पर किसी तरीके का कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। सीधे तौर पर जो पीड़ित हैं, जो सरकार है, इसके बीच एक सेतु का काम जो है वो मीडिया कर रही है और जो चीजें हैं वो सामने है। और ऐसे में अगर पत्रकारों से पीड़ितों को हटाया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है, तब तो जरूर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। और क्या छुपाया जा रहा है निशांत, ये सारी दुनिया देख रही है और समझ रही है। और लगातार जिस तरह से बयान ममता बनर्जी के आ रहे हैं उसमें भी लोग जरूर समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए निशांत। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ